जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। आइए हम जो है आज समझते हैं इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसमें लगभग सभी विद्यार्थी को दिक्कत होती है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है, कब बनता है और क्यों बनता है। हम इन सभी क्वेश्चन के बारे में बहुत डिटेल में समझेंगे और बहुत ही विस्तार से समझेंगे कि ये सब क्या होता है, कैसे इसमें कन्वर्जन होता है, कब कन्वर्जन होता है, कब इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल जाता है। ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस यह हर एक क्लास के लिए, यानी लगभग लोअर क्लास से लेकर के इंटरमीडिएट तक के क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होता है और हर एक क्लास में और हर एक पेपर में ये पूछा जाता है। 1 से 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाइए। एक क्वेश्चन दिया जाएगा, इसको जो एक्टिव वॉइस में रहेगा उसको पैसिव वॉइस में आपको बदलना होगा। तो आइए देखते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो देखिए एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस को हिंदी बोलते हैं कर्तावाचक और पैसिव वॉइस को बोलते हैं करवाचक। एक्टिव वॉइस है, इसको हिंदी बोलेंगे कर्तावाचक और पैसिव वॉइस इसको हिंदी बोलेंगे करवाचक। इसी एक्टिव वॉइस को उर्दू बोलते हैं फेले मारूफ और पैसिव वॉइस को फेले मजबूर बोलते हैं। अब इसकी परिभाषा या इसका डिफिनेशन क्या होगा, क्या होता है एक्टिव वॉइस, क्या होता है पैसिव वॉइस। तो देखिए एक्टिव वॉइस मैंने यहाँ पर मिल दिया है कि एक्टिव वॉइस जिसमें कर्ता प्रधान हो। अब प्रधान का मतलब ये नहीं कि गांव का प्रधान हो, मुखिया नहीं, मतलब कर्ता प्रधान हो। इसका मतलब ये होगा कि किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में जो कर्ता हो, उसका सब्जेक्ट हो, यानी जो उसका फाइल हो, वही क्या हो, वही मेन कार्य करता हो, यानी मेन उसी का असर उस सेंटेंस में ज्यादा दिखाई दे, यानी उसी का प्रभाव हो, वही किसी कार्य को करे, तो उसको बोलते हैं क्या एक्टिव वॉइस। यानी इसको बोलते हैं इस तरीके से कि जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो, जिस वाक्य में कर्ता मेन हो, उसी को बोलते हैं एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस क्या होता है। पैसिव वॉइस यानी कि जिसमें कर्म प्रधान हो। अब कर्म प्रधान का मतलब जिसके अंदर जो है कर्म यानी जो ऑब्जेक्ट है यानी मफूल है वो मेन कार्य को करे, उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस, यानी कि कर्मवाचक बोलते हैं। इसको बोलते हैं फेले मजबूर। अब जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कौन से सेंटेंस बन सकते हैं, कौन से टेंस जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया है कि कौन से टेंस पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। कौन से टेंस का मतलब ये है कि टेंस में क्या क्या चीजें होनी आवश्यक है, क्या क्या चीजें होनी जरूरी है, जिसकी वजह से वो टेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा। अगर वो चीजें नहीं रहेंगी तो जो टेंस रहेगा वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, तो आप इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें होनी जरूरी है। तो अब आगे देखते हैं कि रूल्स ऑफ मेकिंग, यानी इसके बनाने के नियम क्या क्या है, कैसे यह बन सकता है, यानी रूल के इसके बनाने का जो तरीका है वो क्या होता है। तो देखिए पहला यह है कि सब्जेक्ट जो उसका रहेगा, किसी वाले का जो सब्जेक्ट रहेगा उसको कन्वर्ट कर देंगे ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर देंगे सब्जेक्ट में। इसलिए मैंने इसमें दोनों साइड जो है लगा दिया एरो। ये वाला एरो जो है यानी ये सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा इसमें और ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में, यानी सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाएगा। पहला रूल ये। दूसरा रूल क्या है, हमेशा जो है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। हमेशा लिखा मैंने यहाँ पे ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाएगी तब। और तीसरा रूल क्या है, यूज ऑफ बाई बिफोर द ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, यानी बाई का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट से पहले पैसिव वॉइस में। यानी जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें बाई का यूज करते हैं, लेकिन बाई यूज किस में किया जाएगा, पैसिव वॉइस में किया जाएगा, ना कि एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में नहीं किया जाएगा बल्कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बाई का यूज हो ही, बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें बाई का यूज नहीं होता है, फिर भी वो पैसिव वॉइस नहीं होता है। लेकिन कुछ मैक्सिमम सेंटेंस में ऐसे होता है जिसमें बाई का यूज होता ही है, यानी ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं। तो अब जो है इसमें जैसे आप लोग जानते होंगे कि जो प्रेजेंट के 4 टेंस होते हैं, वैसे पास्ट के भी 4 होते हैं, फ्यूचर के भी 4 होते हैं। तो प्रेजेंट के कौन से, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह से पास्ट के भी 4 होंगे, उसी तरीके से फ्यूचर के भी 4 टेंस होते हैं। लेकिन इन 12 टेंस में से सिर्फ 8 टाइप के जो टेंस रहेंगे उन्हीं का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन हो सकता है। बाकी जो 4 टेंस है उनका परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो आप बताइएगा कि वो 4 टेंस कौन से हैं जिनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन नहीं हो सकता है। मैंने वो 8 टेंस लिख दिए यहाँ पे जिनका हम परिवर्तन कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर सकते हैं, उनको हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो आइए देखते हैं वो टेंस कौन कौन से हैं। पहला है प्रेजेंट इंडिफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। उसी तरीके से पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट 6 हो गया। और 7वां फ्यूचर इंडिफिनिट और 8वां फ्यूचर परफेक्ट। तो 8 टाइप के जो टेंस हैं जिनका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन हो सकता है। बाकी जो 4 टाइप के जो टेंस हैं जिनका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन नहीं हो सकता है उनका आंसर आप जो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो उन टेंस को हम देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और
फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। तो 3, 3, 6 और 2, 8। तो ये 8 टाइप के टेंस हैं जिनका हम पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर सकते हैं। अब समझते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं और कौन कौन सी सहायक क्रियाएं यूज की जाती है जिससे हम पैसिव वॉइस में उसको बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इन सभी 8 टेंस को हमने लिख दिया है जिनका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन हो सकता है। उन सभी टेंस को हमने यहाँ पे लिख दिया और उसकी एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको भी हमने लिख दिया। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू, डज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की यहाँ पे मैंने डैश लगा दिया, मतलब प्रेजेंट समझिएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को इज, एम, आर। प्रेजेंट परफेक्ट की हैज, हैव। प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट की होती है डिड। पास्ट कंटीन्यूअस की होती है वाज या वर। पास्ट परफेक्ट की होती है हैड और फ्यूचर इंडेफिनिट होती है विल या शैल और फ्यूचर परफेक्ट होती है विल हैव या शैल हैव। यानी इन 8 के हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। अब इसकी पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती है, क्या होता है, जिसका अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए जो एक्टिव वॉइस में डू या डज है तो इसका पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा तो इसकी हो जाएगी इज, एम, आर। इज एम, आर ये हो जाएगा। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इसी के आगे जितना भी इज, एम, आर लगा हुआ है इसके आगे हम बीइंग जोड़ देंगे। यानी क्या बन जाएगी इज बीइंग, उसी तरीके से एम बीइंग, और आर बीइंग, अब प्रेजेंट परफेक्ट की हैज के आगे क्या जोड़ देंगे बीइंग। यानी हैज जो रहेगा इसको लिख करके इसी के आगे क्या जोड़ देंगे बीइंग जोड़ देंगे तो हैज बीइंग हो जाएगा। उसी तरीके से हैव उसके आगे बीइंग जोड़ दीजिए तो हैव बीइंग। अब ये जिस तरीके से हमने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू एडस की जगह पे इज, एम, आर कर दिया उसी तरीके से यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी पैसिव वॉइस में ये हो जाएगी वाज या फिर वर। और पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग हो जाएगी इसी का जो बीइंग जोड़ दीजिए। जैसे हमने इज, एम, आर के आगे बीइंग जोड़ा था उसी तरीके से वाज, वर के आगे बीइंग जोड़ दीजिए। नहीं तब क्या बन जाएगी वाज बीइंग या फिर वर बीइंग। अब पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगी हैड है इसके आगे बीइंग जोड़ दीजिए। जैसे हमने हैज के आगे बीइंग जोड़ा, हैड के आगे बीइंग जोड़ा उसी तरीके से हैड के आगे क्या जोड़ देंगे बीइंग तो हैड बीइंग। विल या शैल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट क्या हो जाएगी विल के आगे बी जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा विल बी या फिर शैल बी। और फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव है जैसे हमने यहाँ पे हैज के आगे हैव के आगे हैड के आगे बीन जोड़ा उसी तरीके से यहाँ पे क्या कर देंगे विल हैव और उसके बीन जोड़ देंगे शैल हैव बीन। यानी तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा विल हैव बीन और क्या बन जाएगा शैल हैव बीन। तो आपने देखा कि इन सभी की हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लिख दिए। अब यहाँ पे डू डज था उसके इज एम आर आ गया, इज एम आर था तो इसके आगे एम के आगे आर के आगे बीइंग जोड़ दी। यानी ये समझिए कि जितने की कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होगी हम उनकी सहायक क्रिया के आगे बीइंग जोड़ देंगे बीइंग। जैसे यहाँ पे इज के आगे बीइंग, एम के आगे बीइंग, आर के आगे बीइंग, वैसे यहाँ पे देखिए वाज के आगे बीइंग और यहाँ पे ओवर के आगे क्या कर देंगे बीइंग जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा पैसिव वॉइस में उसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। उसी तरह से हैज के आगे बीन जोड़ने जितने भी हैज हैव या हैड आएगा इनके आगे क्या जोड़ देंगे बीन जोड़ेंगे। जैसे हैज बीन, हैज से हैज बीन, हैव से हैव बीन। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे डू से इज एम आर हुआ तो उसी तरीके से डिड से क्या हो जाएगा वाज या वर। यानी पैसिव वॉइस में इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी वाज या वर। वाज आएगा एक वचन करता है घर और वर आएगा बहुवचन करता है के साथ। अब जो है जहाँ पे वाज या वर यानी पास्ट इंडेफिनिट जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी वाज के आगे बीन जोड़ देंगे वाज बीन वर बीन, वाज बीन वर बीन। उसी तरीके से हैड इसके आगे बीन जोड़े हैड बीन, विल या शैल यानी फ्यूचर जो इंडेफिनिट है फ्यूचर इंडेफिनिट इसके आगे क्या जोड़ देंगे विल बी या शैल बी यानी इसके आगे बी जोड़ देंगे विल बी या शैल बी। अब जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसकी होती है विल हैव या शैल। मैंने बोला कि हैव हैज या हैड आएगा तो उसका क्या जोड़ देंगे बीन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। अब जो है विल हैव बीन या शैल हैव बीन ये भी जो है देखिए यहाँ पे विल हैव बीन कब आएगा जब अगर आई और वी सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो विल आएगा विल हैव बीन और शैल कब किसके साथ आई और वी के साथ शैल आता है। तो आपने एक गौर किया होगा कि जिसमें इज एम आर या फिर वाज वर ये आ रहा है तो उसके बीइंग जोड़ देना जितने भी कॉन्टिन्यूअस के टेंस होंगे जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस उस तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूअस
पास्ट पार्टिसिपल, इनका क्या जोड़ देंगे, तो इनकी मेन हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके आगे बीइंग जोड़ देंगे तो उसकी पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। अब उसी तरीके से जो परफेक्ट टेंस होंगे, यानी जैसे प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट, इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी पैसिव वॉइस में, उसकी जो मेन हेल्पिंग वर्ब होगी एक्टिव वॉइस की, उसी में बीन जोड़ देंगे, बीन जोड़ेंगे तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे हैज, इसे क्या जोड़ते हैं, बीन, हैज बीन, उसे हैड बीन तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। उससे विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो ये क्या बन गए, ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में उसकी हेल्पिंग वर्ब बन गई।